अगर आप जिंदा हैं लेकिन आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तब आप सोचेंगे कि ऐसा जिंदा रहने का क्या फायदा कि खुद पर और किसी दूसरों पर भी बोझ बनकर रहें। तब इंसान यही सोचेगा कि उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसे तो इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाना चाहिए। ये बुज़दिल लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जो जिंदा दिल इंसान है उनकी सोच भी जिंदा दिली होती है और यही सकारात्मक सोच आपको जीने की वजह देती है। आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके हौसले को देखकर आपका भी दिल करेगा कि आप उसे झुककर सलाम कर दें, क्योंकि इस लड़की के हाथ सलामत नहीं होने के बावजूद इसने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया और निकल पड़ी जिंदगी के सफर को तय करने के लिए। केरल के एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक किसान परिवार में पहली संतान लक्ष्मी के तौर पर आई, यानी कि उनके घर में बिटिया का जन्म हुआ। खबर सुनते ही परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ घंटों में ही परिवार को कुछ ऐसा पता चला कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। केरल के छोटे से गाँव में किसान ऑगस्टाइन और सोफी की 4 संतानों में से सबसे बड़ी बिटिया स्वप्ना का जन्म हुआ, लेकिन डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही माँ यानी कि सोफी को अपनी बेटी की हालत का पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और ना ही उस वक्त इस माँ ने ये सोचा होगा कि इस तरह की हालत वाली बेटी एक दिन उनका पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी। 12 साल की उम्र तक स्वप्ना ऑगस्टाइन को यही लगता था कि उनके हाथ अभी शरीर से बाहर नहीं निकले हैं और उनको एक आस थी, एक उम्मीद थी कि एक दिन उनके भी हाथ होंगे। लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीद का दिया भी बुझता गया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी तब उन्हें इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा। स्वप्ना को ये पता चल गया कि वे बिना हाथों के ही रहेंगी। स्वप्ना को अपने शरीर की इस कमजोरी का जब पता चला तब उन्होंने हाथ की बजाय पैरों को अपनी ढाल बना लिया और उन्हीं के सहारे निकल पड़ी जिंदगी के सफर को तय करने के लिए। स्वप्ना ऑगस्टाइन का जन्म 21 फरवरी 1975 को केरल के एर्नाकुलम पोथनीकाड गांव में हुआ था। उनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे। उनके पिता एक किसान और मां हाउसवाइफ। उनके माता पिता ने 6 साल की उम्र में स्वप्ना का नाम दिव्यांगों की स्कूल मर्सी स्कूल में लिखवा दिया। स्वप्ना ने उसी स्कूल में ड्राइंग और पेंटिंग बनाना सीखा और यहीं से शुरू हुआ उनके एक महान कलाकार बनने का सफर। धीरे धीरे स्वप्ना ने अपने सारे कामों को अपने पैरों से ही करना शुरू कर दिया। माता पिता ने भी उनका हर काम में सहयोग किया। स्वप्ना के पैदा होने के बाद ही उनके माता पिता को ये पता चल गया था कि उनकी बेटी के हाथ नहीं हैं और वो जीवन भर बिना हाथों के ही रहेगी। इसलिए उन्होंने 4 साल की उम्र में ही स्वप्ना के पैरों के पंजों में पेंसिल को थमा दिया। बेटी में इतनी काबिलियत थी कि उसने पैरों को ही अपना हाथ बना लिया और उसी के सहारे लिखना, स्केचिंग करना और अपना छोटा मोटा सारा काम करना शुरू कर दिया था। स्वप्ना ने अल्पुझा के सेंट जोसेफ कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन पास करने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान पेंटिंग की तरफ लगा दिया और एक्रेलिक पेंटिंग की वर्कशॉप भी की। इसके साथ ही उन्होंने कैनवास पेंटिंग बनाना भी सीखा। इसी दौरान उन्हें अपनी एक दोस्त से माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट के बारे में पता चला। दिव्यांग कलाकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑथराइज्ड सोसाइटी है। 1999 में स्वप्ना भी इसकी सदस्य बन गई और स्वप्ना उन 27 भारतीय कलाकारों में शामिल थी जिनका इंटरनेशनल सोसाइटी में सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद स्वप्ना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वप्ना ने अपने बुलंद हौसलों के सहारे हाथ ना होते हुए भी अपने पैरों को अपनी ताकत बनाया और एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार बनी। वर्ल्ड मलयाली फाउंडेशन ने उन्हें आइकन ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से भी सम्मानित किया। स्वप्ना जैसी बेटी को पाना न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। स्वप्ना अपनी पेंटिंग्स को MFPA फर्म को बेचती है। ये फोरम अपने सभी मेंबर्स को हर महीने रिम्यूनरेशन देता है। साल 1999 से स्वप्ना भी इस फर्म की मेंबर है। स्वप्ना का ये जीवन सभी को हौसला देता है। जिंदगी जीने के लिए शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। इंसान अपनी सकारात्मक सोच रखकर जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर सकता है। स्वप्ना सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।